आज के लेक्चर में हम चैप्टर 20 सिंपल 2D प्रॉब्लम्स इन राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में क्या है, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and angle ABC is equal to 150 degree. Find the area of triangle ABC. ये एक ट्रायंगल है जिसमें BC और AB के लेंथ गिवन है और ये एंगल ABC, ये एंगल भी गिवन है 150 डिग्री। हमें क्या करना है, ABC का एरिया निकालना है। क्या करना है, ये ABC है, इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए एरिया हम कब निकाल सकते हैं, पहला देखिए अगर इक्विलेटरल है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे √3/4a²। दूसरा है कि अगर आइसोसेलेस है तब भी हम निकाल लेंगे, उसका भी फॉर्मूला है। और अगर तीनों साइड अलग अलग हैं यानी स्केलन है उसमें भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर दो साइड गिवन है लेकिन तीसरी नहीं गिवन। AC अगर गिवन होती तो हम जो पढ़े ना √S, S-A, S-B, S-C, वो वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर खींचते हैं, 90 डिग्री बनाएंगे। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल में बन जाए यानी 90 डिग्री पे बन जाए तब तो हम एंगल और साइड आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री कैसे बनेगा, 90 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से 90 डिग्री करें, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, BC को थोड़ा और इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये हो गया। और यहाँ A वर्टेक्स से हम इस तरीके से ये बना दिए और इस पॉइंट का नाम देते हैं, इस वर्टेक्स का नाम D। अब ये ADB ये भी एक ट्रायंगल बन गया, समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये ADC एक ट्रायंगल बना, ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समझ में आ रहा है। ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से अगर हमें ये साइड और ये साइड गिवन हो तो AC निकाल लेंगे हम, समझ में आ रहा है ना। देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि पूरा ADC एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये ABC आ जाएगा, समझ में आ रहा है। फर्स्ट मेथड क्या है, इन ट्रायंगल ADC माइनस ट्रायंगल ADB तो क्या आ जाएगा, ABC, समझ में आ रहा है। ये पूरा ADC ट्रायंगल में से इतना एरिया माइनस कर लेंगे तो ABC का एरिया आ जाएगा, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि ABC में हमें दो साइड गिवन है, तीसरी अगर हम AC निकाल लें तो हम वो जो स्केलन ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है ना, S-A, S-B, S-C वाला, उसमें से हम ABC का एरिया निकाल सकते हैं। दो मेथड है, हम पहला वाला देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ADC का एरिया निकालना है माइनस ADB का एरिया इज इक्वल टू ABC ट्रायंगल, समझ में आया। अब देखिए अगर हमें ADC का एरिया निकालना हो, ये ADC का एरिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ADC कैसा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। ADC कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस DC हो गया, हाइट AD हो गई, तो हाफ बेस इंटू हाइट माइनस। अब ADB का एरिया देखिए, ADB ये छोटा है ट्रायंगल ADB, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है DB, हाइट क्या है AD, ये हो गया। अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारा एरिया ABC आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए हमें DC की लेंथ पता होनी चाहिए, AD की पता होनी चाहिए और
BD की लेंथ। किसकी किसकी? ये DB की लेंथ पता होनी चाहिए, AD की, और DB AD और DC की। समझ में आ रहा है? ये चीज अगर हमें पता है तो हम यहाँ रख करके वैल्यू और एरिया निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले इनकी लेंथ निकालते हैं, DB AD और ये DC की लेंथ निकालते हैं। अब देखते जाइएगा, यहाँ ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इधर 150 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 30 प्लस 150 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 डिग्री। समझ में आया? अब देखिए ये ADB क्या है हमारा, एक ADB क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री है और AB की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब ये कैसा ट्रायंगल बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। 90 तो है ही क्योंकि राइट एंगल है, बट इसके अलावा भी यहाँ पर 60 गिवन है। तो एक साइड गिवन है और एक एंगल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं ना पिछले वाले लेक्चर में, सेम यहाँ पर भी वही करना है। अब यहाँ 30 है तो क्या लगा सकते हैं, हाँ पहला तरीका क्या है, 30 डिग्री है तो हम देखेंगे ये 30 डिग्री किन दो साइड से बना है, 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये कई बार बता चुके हैं कि एंगल दो साइड से बना है, एक हाइपोटेन्यूज से और बेस से बनता है। एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस से बनता है, 90 को छोड़ करके हाइपोटेन्यूज और बेस से बनता है। तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई तो बची वाली बेस हो जाएगी। समझ में आया? और ट्रायंगल में क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आया इतना? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला। यहाँ 30 है तो हम साइन का लगाएं, तो साइन 30 डिग्री क्या आएगा, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P क्या है यहाँ पर, AD है, H क्या है 6 सेंटीमीटर, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ये हो गया 6, यहाँ डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 × 1/2 इज इक्वल टू AD, ये 2 3 टाइम्स, तो AD आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। AD क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए आता जा रहा है, हम यहाँ लिख लेंगे AD आ रहा है 3 सेंटीमीटर, आ गया ये। अब AD यानी हमें P पता चल गया 3, तो हम इसको भी निकाल लेंगे, DB भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। साइन किए हैं, अब क्या कर सकते हैं, कॉस करेंगे, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। B क्या है यहाँ पर, DB है, H क्या है 6 है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। यहाँ पर 6 क्या है, डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ ये मल्टीप्लाई में गया 2 3 टाइम्स, तो DB क्या आ गया 3/3, DB क्या आ गया 3/3, ये भी आ गया हमारा। अब हमें देखिए सब पता चल गया, AD भी पता चल गया, DB भी पता चल गया और DC भी पता चल गया। सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है हाफ, DC कितना है, DC कितना है, DB प्लस BC हो जाएगा हमारा DC। समझ में आया ना, DC कितना है 3/3 प्लस 8, DC हो जाएगा 3/3 प्लस 8 इंटू AD क्या है 3 है -1/2, फिर DB क्या है 3/3 है, AD क्या है 3 है, और ऐसे करके हम ABC का एरिया निकाल लेंगे। ये हो गया। यहाँ पर देखिए हाफ, यहाँ पर भी हाफ, यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3/2 को। समझ में आ रहा है ना,
यहाँ भी हाफ, तो हाफ कॉमन लिए, फिर यहाँ 3 तो 3 भी कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारा अंदर, √3 + 8, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा 3√3 बचा, = ABC का एरिया, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 3√3 प्लस माइनस में कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। तो यहाँ से आ गया 3/2 × 8, 2 4 टाइम्स, 3 4 जो हो गया 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा ABC का एरिया। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। ये है 7th क्वेश्चन, इसमें है इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, PS QR पर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहा है। इफ PS = 6 सेंटीमीटर, अगर PS 6 सेंटीमीटर है तो फाइंड करना है QR की लेंथ। PS 6 सेंटीमीटर है, ये QR ये लेंथ हमें फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस वाले ट्रायंगल को पहले हम देखें तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो यहाँ पर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये एंगल बना किससे, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये एंगल बना है हाइपोटेन्यूज और बची वाली बेस हो जाती है और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमें पता चल गया इस ट्रायंगल में कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेन्यूज है, ये आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे तो फॉर्मूला आएगा, यहाँ हो जाएगा साइन, अच्छा ये QR जो है ये कैसे आएगा, QR की वैल्यू हो जाएगी QS + SR, ये हो जाएगा। QR कैसे आएगा, QS + SR। तो अगर हम QS और SR निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे QR की लेंथ आ जाएगी। हम पहले QS निकालेंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। अब यहाँ एंगल है तो क्या लगाएं, sin 60 डिग्री। sin 60, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ये होता है। यहाँ पर P कितना है, 6 सेंटीमीटर, H हमारा क्या है, H ही लिखते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी। H यहाँ क्या है, डिवाइड में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो गया √3/2, H = 6, ये डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया। और ये √3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इतना ही लिखकर छोड़ दें, इतना ही लिखकर, क्योंकि आगे ये कट सकता है, मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। H इतना ही लिख लीजिए। तो यहाँ पर H आ गया 6 × 2 यानी 12/√3, ये आ गया। हमें H की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये बेस चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये QS चाहिए। अब एक और फॉर्मूला लगाएंगे cos 60 डिग्री, क्योंकि हमारा बेस अभी आया नहीं है। cos 60 क्या होता है, B/H होता है। B क्या है, QS, H क्या है, अभी हमने निकाला, क्या है, 6 × 2 = 12/√3 है, ये है। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये चीज यहाँ पर क्या है, 12/√3 क्या है, डिवाइड में है, ये QS हो गया डिवाइडेड बाय 12/√3, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 × 12√3 = QS हो गया, 2 6 12, QS क्या आ गया, 6/√3, QS आ गया 6/√3,
ये आ गया QS की वैल्यू। अब QS हमें पता चल गया, SR भी मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब SR निकालेंगे तो अब हम क्या करें, अब ये वाला ट्रायंगल देखें। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री है तो इधर ये भी 90 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ 90 तो यहाँ भी 90। अब इस ट्रायंगल में ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड हो, एक एंगल हो, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हम बाकी के साइड्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल किससे बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये वाली साइड बेस हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये बची वाली परपेंडिकुलर हो गई। इस ट्रायंगल में हमें सब पता चल गया, कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है, ये पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन का साइन 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P क्या है यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। H क्या है? H ही लिखते हैं। साइन 30 होता है 1/2। H डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भेजे इसको तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। 2 उधर जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो H की वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12। क्या आ गया? 12 आ गया। हमें क्या चाहिए? बेस। अभी भी बेस नहीं आया तो फिर एक फॉर्मूला लगाएं। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद tan। समझ में आया ना? अगर एंगल दिया हो और हमारा सबसे पहला हम साइन लगाएंगे। अगर साइन में हमारा आंसर नहीं आता है तो कॉस लगाएंगे, कॉस में भी नहीं आता तो tan। इन तीनों में हमारा आंसर आ जाएगा। अब साइन में हमें बेस चाहिए था, नहीं आया, तो कॉस देखते हैं। कॉस 30 ये होता है B/H। B यानी SR। H की वैल्यू पता हो गई, 12 है। कॉस 30 क्या होता है? √3/2 होता है। ये 12 डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में, √3/2 इंटू 12 SR 2 6 टाइम। SR क्या आ गया? 6√3। SR की वैल्यू क्या आ गई? 6√3। ये यहां पर हो गया SR की वैल्यू 6√3। ये हो गया। समझ में आया? यहां से QS आ गया 6/√3, SR आ गया 6√3। अब क्या करना है? यहां वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। QS कितना है? 6/√3 प्लस SR कितना है? 6√3। ये हो गया। अब देखिए क्या करें हम, यहां पर ये 6 है, ठीक। इसको देखिए और क्या लिख सकते हैं, अभी इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से अंडर रूट इसके मतलब बगल बगल में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिखेंगे 3 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3। √3 कैंसिल, क्या आया यहाँ से? 2√3। तो ये QS कितना आया? QS कितना आया? 2√3। तो यहीं पर हम रख लें QS कितना आया? 2√3। ये आ गया 6 + 2 8√3। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए इसको। 8th क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है एंड एंगल A इज डबल ऑफ एंगल C। फाइंड AB अपॉन AC, यानी AB और AC का रेशियो निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एंगल B हो गया 90 डिग्री। ABC एक ट्रायंगल बन गया जिसमें क्या है? एंगल A इज डबल ऑफ एंगल C। एंगल A इज डबल ऑफ एंगल C। इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर ये x है तो एंगल A हो जाएगा 2x।
अब यहाँ पर ये x और ये 2x एंगल हो गया। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में है और कोई भी ट्रायंगल हो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम करेंगे यानी 90, यानी ये B वाला एंगल यहाँ लिख दे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या आना चाहिए 180 डिग्री। एंगल B है 90 डिग्री, एंगल A है 2x और एंगल C है x। यहाँ सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90, ये हो गया 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। समझ में आया, x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, यानी एंगल C हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। ये समझ में आ रहा है इतना, हमें एंगल पता चल गया, तीनों एंगल हमें पता हो गए। अब देखिए यहाँ पर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC निकालना है। अब यहाँ पर हम लेट करते हैं कि हमारा AC x है, क्या लेट कर रहे हैं कि AC हमारा x है और यहाँ पर AC अगर x है यानी एक साइड गिवन है, हमने क्या किया AC को लेट किया कि उसकी वैल्यू x है। अब यहाँ से देखिएगा ये क्या है हमारा 30 डिग्री, किससे बनता है एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस से। ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये बेस हो जाएगा और ये बची वाली साइड परपेंडिकुलर। अब यहाँ लगेगा हमारा फॉर्मूला, साइन लगाएंगे पहले, साइन 30 डिग्री क्या आएगा P/H, P क्या है AB, H क्या है हमारा AC, साइन 30 यानी 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है AB अपॉन AC क्या आ गया, यहाँ AB अपॉन AC क्या आ गया हमारा 1/2, AB अपॉन AC क्या आ गया 1/2 और यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ x करने की भी जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्योंकि 90 के सामने है तो यहाँ साइन 30 होता है P/H, P हो गया हमारा AB, AB लिख दिए, H हो गया हमारा AC, AC लिख दिए, AB अपॉन AC, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो AB अपॉन AC आ गया हमारा 1/2 और यही हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। अब है हमारा 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR एंगल P रेशियो एंगल Q रेशियो एंगल R क्या है 1:2:3 है एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम P टू QR इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQR। यहाँ पर क्या करेंगे, एक PQR ट्रायंगल बनाते हैं, ये है हमारा एक ट्रायंगल PQR, ये क्या है एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ये रेशियो दिया है एंगल का, एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम P टू QR, P से QR एक एल्टीट्यूड है, यहाँ इसका नाम दे देते हैं A। कितना है ये P, ये एल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम P टू QR इज 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एंगल P गिवन है। अब यहाँ रेशियो में है, जब भी रेशियो में होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लेकर के तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ एंगल P क्या आ जाएगा, एंगल Q क्या आ जाएगा और एंगल R क्या आ जाएगा। 1 है ना, P के बाद 1 है तो 1 × x यानी x, 2 है तो 2x, 3 है 3x, यही वैल्यू हो गई। समझ में आया। अगर रेशियो में गिवन है, यहाँ पर y भी कर सकते हैं, 1 × y, ये 2y, ये 3y। समझ में आया, इस टाइप से ये हो गई वैल्यू। तो यहाँ हमें पता चल गया ये x है, q क्या है 2x, r क्या है 3x है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें तीनों एंगल पता है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 यानी एंगल P, एंगल Q और एंगल R कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल P है x, ये है 2x और R है 3x।
ये हो गया 32516, 6x कितना आ गया 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब x आ गया यानी सारे एंगल आ गए हमें, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये एंगल P क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। एंगल Q 2 × 30 यानी 60 डिग्री। एंगल R क्या हो गया 3 × 30 यानी 90 डिग्री। अब देखिए ये 30 हो गया, एंगल Q हो गया 60 डिग्री, एंगल R 90, लेकिन यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी ये फिगर हमारा गलत है। हमारा फिगर किस तरीके से बनेगा, देखिए ये R 90 है ना, तो हमारा फिगर यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर एन एल्टीट्यूड फ्रॉम P टू QR, P से QR पर एल्टीट्यूड यानी ये PR ही हो गया, हमें यहाँ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये P से QR पर एल्टीट्यूड ये PR ही हो गया और PR की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। देखिए पहले हमने ये डायग्राम बनाया, जब हम इसका एंगल निकालें यहाँ पर 90 आ गया। अब एक ट्रायंगल में 2 90 तो हो नहीं सकते, एक ट्रायंगल में 2 90 तो हो नहीं सकते, यानी ये फिगर हमारा गलत है। हमारा फिगर बनेगा इस तरीके से। अब ये हमारा फिगर बन गया, ये सही है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ PQR। पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड, जितनी साइड है सबको ऐड करेंगे, PQ प्लस QR प्लस PR। तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर तीनों साइड हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 60 बना हुआ है, यानी हमें एंगल पता है और एक साइड गिवन है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल हाइपोटेन्यूज से बनता है और बेस से, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गए, ये बेस हो गया, ये हो गई परपेंडिकुलर। यहाँ से हम लगाएं साइन, ये 60 है ना, साइन 60 हो जाता है P/H, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ये हो गया। P क्या है यहाँ पर 4 है, H यानी PQ, साइन 60 होता है √3/2, PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ ये 4, ये डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से PQ की वैल्यू क्या आ गई, 4 2 जा 8, 8/√3, क्या आ गया 8/√3, PQ की वैल्यू 8/√3 हो गई, प्लस QR की वैल्यू फिर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर निकाल सकते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम, दोनों में से कोई एक लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ साइन किए हम, अब cos 60 करें, cos होता है B/H, B क्या है QR, ये हो गया। हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला, ये PR कितना आया 8/√3, cos 60 होता है 1/2, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। ये पूरा डिवाइड में है ना, 8/√3 पूरा डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा पूरा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 2 4 टाइम्स, तो QR क्या आ गया 4/√3 और PR क्या है 4 है। समझ में आया ये चीज, क्या हुआ 8/√3 4/√3 प्लस 4, ये हो गया। यहाँ से क्या करें हम, √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 हो गया, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा। समझ में आया इतना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए सब में 4 को कॉमन कर लें, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, √3 या यहीं पर कर लें 8 और 4, 8 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ ये हो गया 12। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब अच्छा एक चीज और यहाँ कर सकते हैं, इसको हटा दें। देखिए
यहाँ एलसीएम सेम है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड कर देंगे, तो 12/√3 हो गया प्लस 4 हो गया। हम चैप्टर रेशनल और इरेशनल जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा है कोई भी चीज अगर अंडर रूट में है तो हमें नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए, हम हमेशा क्या करते हैं, ऊपर अंडर, हम कोशिश करते हैं कि वो ऊपर आ जाए। पढ़ा है ना हमने, और क्या पढ़ा है, कैसे ऊपर आता है, रैशनलाइजेशन से। कैसे आता है, रैशनलाइजेशन से। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 4 जा 12 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 on 4, 3 4 जा 12, यानी 12 को हम ये लिख सकते हैं। अब नीचे है यहाँ √3, तो ये कैंसिल और यहाँ से आया हमारा 4√3 प्लस 4, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है 12/√3। अब हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो हम 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू 4, √3 कैंसिल, 4√3 आ गया ये चीज और प्लस 4, और यही हो गया हमारा आंसर। पेरीमीटर ऑफ PQR आ गया 4 + 4√3। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।